हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो फर्स्ट टाइमर गाय भैंस हैं उसको गाभिन कराने का सही तरीका क्या देना चाहिए। यदि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई दिक्कत है, बच्चेदानी छोटी है, या उसका बेस्ट तरीका क्या है, क्या देना चाहिए कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए, बार बार रिपीट ना हो, कैसे आपको नेचुरल करवाना चाहिए या आर्टिफिशियल करवाना चाहिए, पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंतर्गत बता दिया जाएगा। तो जितने भी जो पशुपालक हैं या वेटरनरी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल होने वाली है। किस तरह के पाउडर का भी प्रयोग आप उस जो फर्स्ट टाइमर गाय भैंस हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपके फर्स्ट टाइमर जो गाय भैंस होती हैं वह बॉडी वेट ले चुकी होती हैं, शरीर से आपको लग रहा है कि वो अच्छी हैं, समय समय पर तो आप उनकी एक तो डिवर्मिंग कराते रहना चाहिए ताकि उसके अंतर्गत इंटरनल पैरासाइट ना हो। इंटरनल पैरासाइट नहीं होंगे तो आपकी जो फर्स्ट टाइमर है वो प्रॉपर हीट में आएंगी। हीट में आने के बाद में भी आपके कंसेप्शन रेट उनकी ज़्यादा बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यदि आप उनकी डिवर्मिंग नहीं कराते हैं। तो डिवर्मिंग किसी से भी करा सकते हैं, किसी भी साल से फर्स्ट टाइमर है, कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी। रही बात जब हीट में भी आ जाती हैं, आपने उसकी डिवर्मिंग भी करवा दी, और रही बात यदि वो हीट में आ जाती हैं तो कई बार आपके पास जो नज़दीक पशु चिकित्सक हैं या एआई वर्कर हैं, जब उसकी एआई करते हैं तो उसे चेक करते हैं, तब आपको सुना होगा कि इसकी बच्चेदानी छोटी है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विकास परिपूर्ण यानी पूरा नहीं हो पाया है। तो इसके लिए बचाव के लिए आपको क्या करना है, चाहे आपकी जो गाय या भैंस जो फर्स्ट टाइमर है देखने में मजबूत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह परिपूर्ण विकास हो चुका होगा। तो इसके लिए आप एक जो पाउडर भी आता है, जो क्षेत्रीय पाउडर है, जिस प्रकार से एनिमिक्स फार्मा का आता है प्यूबर एड, जो आपको दिख रहा है ये पाउडर आता है, इस पाउडर का प्रयोग आप अपनी जो फर्स्ट टाइमर गाय भैंस हैं उसमें कर सकते हैं। यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा विकास होगा और अच्छी ग्रोथ भी होगी, हाइट भी गेन करेगा यदि पशु वेट भी लेगा, और आपके पशुओं के अंतर्गत जो हीट में आएगा तो उसमें ठहरने के चांस भी रहेंगे। ये पाउडर मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर प्रयोग करवाया जाता है। मेल के अंतर्गत यदि उसके सीमन या वीर्य की मात्रा को बढ़ाने के लिए, उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और फीमेल के अंतर्गत रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्यूबर एड पाउडर जो एनिमिक्स फार्मा का आता है, यदि किसी भी क्षेत्र में मिले तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा और भी जो पाउडर आते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, उसका भी पाउडर आप प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं मिले तो आपको जो अच्छा मिनरल मिक्सर है वह भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका अलग थोड़ा काम होता है। ये रिप्रोडक्टिव से संबंधित उनकी इंटरनल ऑर्गन से संबंधित ये काम करता है। तो इस पाउडर का प्रयोग 40 ग्राम पर डे के हिसाब से आप जो भी किसी भी तरह का दाना मिश्रण या आहार दे रहे हैं उसमें मिला करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनकी जो आप सबसे पहले आपको किस तरह एआई करवाएं या नेचुरल करवाएं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी में रहते हैं पशुपालक। तो मेरे कहने का मतलब तो ये है कि जो फर्स्ट टाइमर जो गाय भैंस होती हैं उनमें यदि आप एआई करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, एआई कराने से, एआई भी क्या है, आप अच्छे विशेषज्ञ से करवाएं। फर्स्ट टाइमर है, अच्छे विशेषज्ञ से कराएं, रिपीट होने के चांस ना के बराबर है, बहुत कम चांस हैं, क्योंकि विशेषज्ञ या जिन्हें प्रॉपर नॉलेज है या कई दिनों से एआई करते आ रहे हैं तो वो बता भी सकते हैं कि इसकी प्रॉपर हीट है या नहीं है, और जब भी एआई करेंगे तो वो प्रॉपर कर देंगे। और जो फर्स्ट टाइमर यदि जो हीट में आता है पशु, उसकी एआई कराने पर उसके चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। बट यदि कई ऐसे एरिया होते हैं वहाँ पर एआई वर्कर या एआई की सुविधा नहीं है तो आप उसे नेचुरल भी करवा सकते हैं। नेचुरल का ये है कि जो कि फर्स्ट टाइमर जो गाय भैंस होती हैं उसका बॉडी वेट ज़्यादा नहीं होता है, शरीर का विकास ज़्यादा नहीं होता है, तो इसके लिए आप जो भी काऊ बुल या बफेलो बुल चूज़ करते हैं वह ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी जो फर्स्ट टाइमर है उस पर किसी भी तरह का इन्फेक्टेड ना हो। कई बार इन्फेक्शन भी हो सकता है, कई बार चोट भी लग सकती है, कई बार और भी दिक्कत हो सकती है, तो उसी के अनुरूप बॉडी वेट के अनुसार आप उसे चूज़ करना चाहिए। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है।
एक और मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपकी जो ये फेस्ट टाइमर हीट में आती हैं तो आप अच्छे से अच्छे मिनरल्स का प्रयोग आप अपनी को करते रहें, ताकि क्या है कि उनकी कंसेप्शन रेट बनी रहे और रिपीट होने के चांस भी ना हो। रही बात उनके डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज एकदम पारदर्शी भी दे सकती है, थोड़ा बिना पारदर्शी भी दे सकती है, और कई बार जब वो हीट में आती हैं तो डिस्चार्ज दिखाई भी नहीं देता है। तो इसके लिए आपको सिम्टम्स के आधार पर ही आपको चूज़ करना है कि इसमें किस तरह के जो हीट के सिम्टम्स हैं। तो जो मैंने वीडियो बनाई हुई है कि यदि आपके पशु में हीट के सिम्टम्स किस तरह के होते हैं, उस तरह के सिम्टम्स यदि दिखाई देने लग जाएं तो आपके पास नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है उससे एआई करवा सकते हैं, या आपके पास नज़दीक यदि जो नेचुरल है वह भी आप करवा सकते हैं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जब भी आप एआई या नेचुरल करवा लेते हैं तो उसके बाद में भी यदि आपकी जो पशु है वह यदि डिस्चार्ज देता है, नॉर्मल देता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि बहुत ही ज़्यादा यदि डाल रहा है तो आप एक बार पशु चिकित्सक से और सलाह ले सकते हैं। और रही बात, इसके लिए आपको अपने पशुओं को अच्छा मिनरल्स देते रहना चाहिए, अच्छी कंसेप्शन रेट बनी रहे, किसी भी तरह की कोई भी इस तरह का अपशिष्ट पदार्थ आपको एआई या नेचुरल कराने के बाद में आपकी जो गाय भैंस हैं उसको फेस्ट टाइमर को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ज़्यादा भरपेट भोजन नहीं देना चाहिए। भरपेट का खाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आहार नहीं देना चाहिए एक साथ। जब भी आप एआई व नेचुरल करवाते हैं तो आप कम से कम 72 घंटे तक इस तरह की सावधानी रखेंगे तो आपके पशुओं में ओव्यूलेशन और जो स्पर्म का है वो जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पशु में ठहरने के चांस 99.9% आपके पशु में हो जाएंगे। ज़्यादा गर्मी की आपको कोई भी इस तरह का मिश्रण या कुछ इस तरह का प्रैक्टिकल के तौर पर आपको कुछ देने की आवश्यकता भी नहीं होती है। फेस्ट टाइमर को आपको इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, जो डेयरी पालक हैं या जो पुराने जो पशुपालक हैं वह यदि आप अपने पशु को जो ठंड की चीज़ यदि कुछ देना चाहते हैं तो वह दे सकते हैं। गर्म चीज़ों से उसे बचना चाहिए। इस तरह की सावधानी भी आपको रखनी है, तभी आप अपनी जो फेस्ट टाइमर गाय भैंस को गाभिन ठहरा सकते हैं। रही बात, यदि आपको अदर भी वीडियो चाहिए, किसी इंजेक्शन के बारे में चाहिए या अदर किसी लिक्विड पाउडरों के बारे में चाहिए या कोई बीमारियों के बारे में वीडियो चाहिए तो नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं। उनके बारे में आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और मेरे नए चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पर जाकर के सब्सक्राइब करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।